छात्र और प्रशासक इन सब से मिलकर एक विश्वविद्यालय बनता है। और एक समस्या आपके सामने और सबसे बड़ी है कि जितने जो सीनियर टीचर्स हैं वो धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं और अपने अनुभवों का जो लाभ विश्वविद्यालय को मिल पाता और वो छात्रों और प्रशासन में और अध्यापन में जिस तरह से और आपके जो आपको जो सहयोग दे पाते, तो धीरे धीरे इसमें कमी आती जा रही है और आने वाले समय में और कमी उसका भी निराकरण हुआ। और बल्कि ये जो वायरिंग वाला सिस्टम है ये जो चल रहा है इसमें, और ये सड़क जो वो है ये भी आपके कार्यकाल का है। हालांकि इसका पैसा इसका अनुमोदन बाद में हुआ था मेरे कार्यकाल में। अपना कोई पत्र कोई सूचना लेनी हो तो 5-6 बजे बाद फोन करता है, तुरंत भेज दो भैया, फिर अनिवार्य रूप से 10 बजे तक भेज दो। आजकल भी आ रही होंगी। तो ये सहयोग सबका होता है, लेकिन हम सीमित साधनों में भी आगे बढ़े हैं। आज हम कुआं विश्वविद्यालय से कहीं पिछड़े नहीं हैं। वो 1973 का 73 गए तो है और वहाँ कोई पैसों की कमी भी नहीं। मतलब यानी मैं तो खुला बोलने वाला लोग जो है देखती हूँ तो विशेष। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा अपना स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। मैं विश्वविद्यालय के विद्यार्थी, शिक्षक एवं शिक्षकोत्तर कर्मियों को विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड अपने प्राकृतिक, नैसर्गिक, छटा एवं बेहतर पर्यावरण के लिए विश्व पटल पर जाना जाता है। इस प्रदेश की संस्कृति, कला, इतिहास, पुरातत्व, पर्यावरण आदि अन्य राज्यों से विशिष्ट है। चारों ओर से स्नो क्लैड एवं अपार वन संपदाओं से पूर्ण इस पवित्र भूमि के कण कण में असंख्य देवी देवताओं का वास है और प्राचीन समय से लेकर अब तक यहाँ का जनमानस अपने आराधकों के प्रति श्रद्धा का भाव रखता आया है। ऐतिहासिक, पुरातत्व एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस राज्य के कमाऊ अंचल में शोभन सिंह जिना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, जो ज्ञान विज्ञान के साथ साथ कला, संस्कृति, अध्यात्म, पर्यटन, खेल, पर्यावरण, इतिहास एवं साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में संभावनाएं तलाश कर विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि इस नवसर्जित विश्वविद्यालय द्वारा आध्यात्मिक, पर्यटन, शिक्षा, शोध, हिमालय संस्कृति को लेकर कार्य भी किए जा रहे हैं, जो जनमानस को प्रेरित करने के साथ देश को एक विचार प्रदान कर रहे हैं। विद्यार्थियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार परक पाठ्यक्रमों के संचालन से हमारे विद्यार्थियों का कौशल विकसित होगा। इस और विश्वविद्यालय को और अधिक प्रयास करने की जरूरत है। मैं आशा करता हूँ कि कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट जी के निर्देशन में विश्वविद्यालय इन सभी दिशाओं में सभी शिक्षकों, अकादमिक सहयोगियों, शिक्षणेतर कर्मियों, विद्यार्थियों एवं जनमानस के सहयोग से आगे बढ़े और इस विश्वविद्यालय को देश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल करने के लिए प्रयास करें। एक बार पुनः विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मियों के साथ जनमानस को भी विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस की बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद। बहुत कम ही बोलूँगा, बहुत देर बोलूँगा। मैं ऐसा प्रखर वक्ता भी नहीं हूँ जैसे डॉक्टर पोखरिया हैं, प्रोफेसर बिष्ट हैं, जोशी जी और प्रोफेसर भंडारी। परम आदरणीय भंडारी जी हमारे संस्थापक कुलपति, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बिष्ट,
हमारे मेंटर गार्जियन मेरे व्यक्तिगत रूप से तो हैं ही, इस विश्वविद्यालय के भी हैं प्रोफेसर पोखरिया और प्रोफेसर जोशी, जो आप जानते हैं कि संस्थापक कंट्रोलर रहे हैं और बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी हैं। डॉक्टर सामंत जो आजकल हमारे यहाँ कंट्रोलर हैं, और आप सभी कर्मचारी। मेरे दिमाग में जब ये बात आई कि मुझे कहा गया कि हर स्थापना दिवस है, तो मैंने काफ़ी मैं बताई कि इसमें क्या कर सकता हूँ, स्थापना दिवस है तो आप सभी मनाते हैं तो मनाइए। तो थोड़ी देर बाद फिर मैंने जोशी जी को बुलाया बात से, मैंने कहा अगर हमें मनाना ही है स्थापना दिवस, क्यों न ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जाए जिन्होंने स्थापित किया। उसमें मैं मानता हूँ कि आप दोनों लोगों ने एज ए वाइस चांसलर और जोशी ने एज ए कंट्रोलर जैसे इस विश्वविद्यालय को खड़ा किया है, जिन विषम परिस्थितियों में रियली वो रिकमेंड कर, उसका कोई जवाब नहीं है, ऐसा कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी था, आप में नेतृत्व क्षमता भी थी और आपकी शासन और प्रशासन में बहुत अच्छी पकड़ भी थी, इसलिए आपको कर पाए। जहाँ तक सवाल है सहयोगियों का, मैं भी जब से आया मुझे करीब 10 महीने हो गए हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा कि मुझे सहयोग ना मिला। जरूर कर्मचारियों ने मुझे आते ही कहा था कुछ समस्याएँ हैं, फाइल तैयार नहीं की, मैंने डिग्री जो नैनीताल के रिसर्च हैं तो बुला के फाइल ठीक करवा करके, शायद हमारी कोई प्रमोशन बाकी नहीं, मेरे ख्याल में जितना मुझे याद है ऐसा नहीं कोई बाकी बचा है। उसके बाद था प्रक्रिया प्रोफेसर किसने चलाई भी थी गैस के हमारे, उस प्रक्रिया में मैंने कहा उसको थोड़ा और धार दी जाए, तो मनमोहन मैम से मिला, उन्होंने कहा इसमें आप एक करेक्शन और कर लीजिए। मैंने करेक्शन किया हो, करने के बाद शायद इसी महीने के अंत तक जुबली काउंसिल की मीटिंग होनी है, तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। जहाँ तक आप दोनों का कंसर्न था कि जो कई सालों से लोग काम कर रहे हैं या हमारे कर्मचारी हों चाहे शिक्षक हों, निश्चित ही मैं क्योंकि इसी विश्वविद्यालय अभिभाषित को ये जो हमारा कुमाऊं विश्वविद्यालय था, उसकी जितनी भी मीटिंग्स होती थी, अलवड़ा से जितनी भी फाइल आती थी, शायद एक आध कुछ बच गई हो, बाकी सभी में मैं मेम्बर रहा करता था, इसलिए यहाँ के सारे केसेज मुझे मालूम थे, चाहे टीचर्स के हों चाहे कर्मचारियों के। तो उसमें मानकर क्या हुआ है कि शैक्षिक पद करीब 300 के आसपास मैंने जो एग्जैक्टली फॉर्मेट होता है, जो प्रपोजल जैसे बनता है वो बना करके, क्योंकि मैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में कार्यरत था, वहाँ हमने एक बनाया था, तो मेरे पास फॉर्चुनेटली वो कागज़ था और वहाँ के रजिस्ट्रार से मैंने कहा उसका जस्टिफिकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट आजकल मांग रही थी जस्टिफिकेशन, अगर प्रोफेसर क्यों चाहिए तो अब वो चाहिए, तो सबको पता है प्रोफेसर क्यों चाहिए, किसलिए चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है उसकी जस्टिफिकेशन मिले। अब अगर ऐसा तो हमारा सिस्टम है, अब एसोसिएट प्रोफेसर क्यों चाहिए, उसका क्या जस्टिफिकेशन होता है, हमें चाहिए विश्वविद्यालय, लेकिन वो कहते नहीं। फिर मैंने रजिस्ट्रार जो हमारे केंद्रीय विश्वविद्यालय मेजर होंगे जब उनसे कहा, तो उन्होंने एक किसी आदमी को लगा करके 5-6 दिन में तैयार कर दिया। इतना मुझे अभी तक मालूम चला है, और पिछली मीटिंग में जो मैं गया था उनकी, उसमें मुझे बताया गया था हमारी फाइल में से केवल 17 पद काटे गए हैं, बाकी अच्छी अवस्था में फाइल चल रही है। मैं यहाँ ये आप ही को आज दोनों को बता रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए नहीं बता पाया कि प्रीमेचर न्यूज़ की ठीक है इसमें, लेकिन फिर भी आज स्थापना दिवस है तो अच्छी बात करने में ठीक है। दूसरा नॉन टीचिंग का था, नॉन टीचिंग का मैंने 292 के आसपास पद भेजे थे, जिसमें से उन्होंने 270 अप्रूव किए हैं, ये समझ में बहुत जितना दुख आप लोगों को है, जितनी चिंता आप कह रहे हो, मुझे शायद, क्योंकि मैं भी आप लोगों का भेजता हूँ, ये जरूर है कि मैं नैनीताल में ही रहा और कहीं और जगह रहा, लेकिन मैं सबकी पीड़ा जानता हूँ, और जो मुझसे बन पड़ेगा, जो नियमानुसार होगा या जो नियमों में जो शिथिलता लाई जा सकती है, वो सब कर करके मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हमारे जो शिक्षक हैं, स्पेशली उनकी बात कर रहा हूँ, जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, नॉन टीचिंग और टीचिंग, उनके हितों की सदा रक्षा की जाएगी, क्योंकि आपके साथ मैंने शुरुआत की है तो उनको अंत तक साथ दिया जाएगा। अब जहाँ तक बात है हमारे इस विश्वविद्यालय के विकास की गति का, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 12 भी जब आपने प्रयास किए थे, और इस पर जो घटनाएं भी आपने विस्तार से भी बताया, हालांकि अनफॉर्चुनेट थी, अनफॉर्चुनेट आपके लिए तो नहीं थी, वो अनफॉर्चुनेट विश्वविद्यालय के लिए। मेरे लिए फॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि आप दो बड़े लोगों को मैं पहले से जानता था, यहाँ के कई और टीचर्स को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, प्रोफेसर जोशी को भी पहले जब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन हुआ करता था तब से जानता था, और उससे पहले मुझे एक बार एक सौभाग्य मिला कि नैक जब कुमाऊं विश्वविद्यालय करा रहा था तो मैं 5 बार इस कैंपस में आया,
और मैंने आपकी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की एनवायरमेंटल की लैब भी देखी थी प्रोफेसर से, आप नहीं थे उधर, प्रोफेसर बंडा थे। तो मैं यही सोच रहा था कि हम जब कुमाऊं विश्वविद्यालय में थे, हम अपने इस परिसर को जिस लेवल का प्रोजेक्शन देना चाहे थे दे नहीं पाए। क्योंकि मुझे ऐसा आज भी ऐसा लगता है, क्योंकि आपने कहा परिवार की गॉसिप है, हमारे परिवार की बात चल रही है, ऐसा मुझे आज भी फील होता है कि इस परिसर के साथ थोड़ा 4 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, क्या उपलब्धियाँ रहेंगी? देखिए, विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस आज है और हमने उसको सेलिब्रेट यहाँ किया, लेकिन उसके हमने पिछले 4 सालों में हम कहाँ थे, क्या कर पाए और हमें क्या करना चाहिए, इस पर गहन मंथन भी हुआ है। तो जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है, कुछ वर्षों में हुआ है, डेफिनेटली विश्वविद्यालय थोड़ी स्पीड के साथ आगे जा रहा है। कुछ सूक्ष्म आपको बताऊं कि पिछले 10 महीनों के अंदर यहाँ 4 से ज़्यादा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय MOUs हमने साइन किए हैं। विश्वविद्यालय के अपने प्रशासनिक भवन का काम करीब करीब पूर्णता की ओर है। गणपति आवास का काम भी पूर्णता की ओर है। एक हमारी छात्रावास, जो महिला छात्रावास है, वो भी बनने को तैयार है। और यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या थी लाइट की थी, लोगों का मूवमेंट होता है, बच्चों का मूवमेंट होता है रात को, उसके लिए कुछ लाइट्स लगा दी गई हैं। उनमें थोड़ा मैसेज भी दिया गया है कि हम अपने क्षेत्र की जनता को, बच्चों को और शिक्षकों को ये भी बताना चाहेंगे कि इन क्षेत्रों का क्या महत्व है। उसमें कई बागनाथ, जागनाथ, हमारा जागेश्वर और मोनाल और भी जितनी चीज़ें हैं जो हमारे क्षेत्र से, हमारी सभ्यता से, हमारे स्टेट से जुड़ी हैं, उनको दर्शाया गया है। और आगे प्रयास है कि ये जो लिंक रोड है इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। शोध में भी बहुत अच्छा हुआ है कि हमें बहुत 3-4 अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले हैं और हमने मानसखंड सेंटर की स्थापना के लिए करीब करीब काम पूरा कर लिया है। परीक्षा फल में भी काफ़ी हद तक हमारा सुधार हो चुका है और पहले जैसा लग रहा था कि बच्चों की संख्या कम एडमिशन लिए हैं, अब मुझे पता चल रहा है कि जितने पिछले साल एडमिशन हुए थे उससे कहीं ज़्यादा प्रवेश इस बार हुए हैं। और मेरे पिथौरागढ़ कैंपस में तो ओवर बर्डन हो गया कैंपस, वहाँ इतने ज़्यादा एडमिशन हुए हैं। तो हमें लगता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। बाकी विश्वविद्यालय को बड़ा करने के लिए छात्र, कर्मचारी, शिक्षकों और पूरे समाज का साथ चाहिए होता है, तब ये विश्वविद्यालय आगे जाएगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ अल्मोड़ा क्षेत्र की जनता बहुत ही बुद्धिमान है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने विशिष्टता के लिए जानी जाती है। मुझे आशा करता हूँ सभी लोगों का मुझे सहयोग मिलेगा और अगले स्थापना दिवस से पहले हम बहुत सारे और कई नई चीज़ें करेंगे जो आपके सामने में लाऊंगा।